जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। ये बात रामचरितमानस का है। हनुमान जी लंका गए थे अशोक वाटिका में, तो फल फूल खा रहे थे। रावण का बेटा आया, हनुमान जी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हनुमान जी भी मारे तो उसका बेटा मर गया रावण का। आज उत्तर प्रदेश में हुमायूं में जो हुआ, दो बच्चे का कत्ले आम हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस बधाई के पात्र हैं। उन्हें नगद इनाम के साथ साथ राष्ट्रपति पदक भी मिलना चाहिए। उन्होंने एक अपराधी को काउंटर कर दिया। लेकिन हम महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करते हैं, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और बड़े बड़े पदाधिकारियों की गिरफ्तारी होनी, उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्योंकि यही लोग थे जो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आदिवासी लड़कियों का यौन शोषण होता रहा, पुलिस उसे गिरफ्तार एफआईआर भी नहीं किए। आज चुनाव आयोग ने उसे डीजीपी को ट्रांसफ़र कर दिए। ये इनाम नहीं तो क्या है? ये इनाम है। आप अगर किसी पद पर बैठे हुए हैं और आप अपनी सेवा और कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो आपको सरकारी पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। देश का सेवा संहिता, देश का आईपीसी, देश का कानून आपको जिस कुर्सी पर बैठाया गया है, उस कुर्सी के साथ साथ जो कर्तव्य है, जो अधिकार है और जो कर्तव्य है, वह भी आपको निर्वहन करना पड़ेगा हर हाल में। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज विडम्बना है, जो किसी का कोई लड़का को मार दिया जाता है तो उसका एफआईआर भी दर्ज करने में कितना तो हाई कोर्ट जाना पड़ता है, कितना को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तो भी एफआईआर नहीं होता है। आज संदेश खाली में और कई एक जिला में, मालदा में भी यही घटना है। लेकिन वहाँ पर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, एफआईआर तक नहीं लेती है। ऐसे पुलिस पदाधिकारी के कुछ सेवा में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील है, आप ऐसे पुलिस पदाधिकारी को, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को और बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारियों को सेवा से मुअत्तल करना चाहिए, सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। आप नौकरी करते हैं, आप राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति जिसको करना है वो पद से हट जाए, तब आप टिप्पणियां करें और आप राजनीति करें। अभी लोकसभा का मिशन 2024 है, चुनाव में उतरिए, चुनाव जीत जाइए, आपको बयान देने के लिए फ्री है। आप किसी का बात सुनिए और किसी का बात नहीं सुनिए। लेकिन जब आप सरकारी पद पर बैठे हुए हैं तो आपको अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का भी निर्वहन करना पड़ेगा। आपको किसी व्यक्ति का पीड़िता का बयान आपको लेना पड़ेगा। एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटा में एफआईआर दर्ज होगा और आपको कॉपियाँ भी मिल जाएगी। लेकिन संदेश खाली में क्यों नहीं हुआ? कितने लड़कियों के साथ क्या नहीं किया गया? इस वक्त क्यों नहीं पश्चिम बंगाल के डीजीपी को और बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी और थाना प्रभारी और कौन कौन लोग थे, क्यों नहीं? इतनी बड़ी घटना क्यों हुई? क्या इस पर क्या कार्रवाई हुई? यह देश में सच बात नहीं बोला जाता है। सच बात हम अपने पराये का सिर्फ ज्ञान दिया जाता है। अपने लोगों को बचाओ और दूसरे लोगों को फंसाओ। हम अपना कर्तव्य, हम कुर्सी पर बैठने के लिए बेचैनी है। हम बड़े बड़े मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं कि हमको कोई पद मिल जाए, और जब पद मिल जाता है तो पद पर रह करके राजनीति होती है। आज पश्चिम बंगाल के डीजीपी का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सेवा से मुअत्तल करना चाहिए। और उनके साथ साथ जो थाना प्रभारी हैं, जहाँ पर ये घटनाएँ हुई है, संदेश खाली में, मालदा में और जहाँ जहाँ भी, वहाँ के पुलिस प्रभारी को
बर्खास्त किया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश के पुलिस को रिवार्ड मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए 5-5 लाख रुपया, और उसके बाद इनाम प्रशस्ति पत्र उसे प्रमोशन होना चाहिए। इन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अपने अधिकार और कर्तव्य का। हमास और इजराइल में युद्ध हुआ था तो हमास का एक प्रवक्ता ने कहा कि हम क्रिश्चियन को दुनिया से मिटा देंगे, क्रिश्चियन को हम दुनिया से मिटा देंगे। आज उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में हिंदू लड़का को, हिंदू लड़की को, आदिवासी लड़की को किस प्रकार से मारा जाता है, किस प्रकार से निकिता तोमर, अंकिता सिंह और कितने लड़कियों का मार दिया गया। प्यार के नाम पर फंसाओ और उसे श्रद्धा आफ्ताब का कहानी तो मालूम ही है। तो आपको प्यार में भी हम मार देंगे, आप कबूल नहीं करेंगे तो भी मार देंगे। हम आपका हिंदुओं की संख्या को घटाने का प्रयास हो रहा है। PFI और यह सरतन से जुदा और कौन कौन संगठन और ये राजनीतिक दल ये कुछ बोलते नहीं हैं, ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म और हिंदुओं को जाति में बांटने का प्रयास करेंगे, जिससे वे कमज़ोर पड़ जाएं। तो हमको उन्हें, हम जो इनके कट्टर समर्थक हैं, जो कानून संविधान को नहीं मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रोटेक्शन देते हैं। आज हुमायूं में जो हुआ, 2 बच्चे की हत्या हुई और उसमें एक अपराधी का उत्तर प्रदेश की हुमायूं पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। हम उसे पुलिस पदाधिकारी को हम सम्मान की मांग करते हैं। उसे पदोन्नति मिलना चाहिए, उसे नगद इनाम मिलना चाहिए और दूसरा अपराधी को भी फरार घोषित कर दीजिए, काउंटर कर दीजिए। लोग कई काज में देखते हैं, अपराधी को बचाने के लिए इनाम घोषित कर देता है। इनाम घोषित कर देना ये सब बहाना है, बचाने का, अपराधियों को बचाने का प्रयास है। सीधा सीधी 2 आदमी ने 2 बच्चे को मार दिया। एक अपराधी भाग गया तो अच्छी बात नहीं है, पुलिस खोज करके उसे काउंटर कर दे। यह होना चाहिए। एक व्यक्ति तो मारा गया, एक अपराधी मारा गया, दूसरा अपराधी बचा हुआ है, उसका भी काउंटर कर दीजिए। देखिए कानून व्यवस्था तुरंत लागू हो जाएगा। अगर कानून के साथ अगर आप मजाक करते हैं, आज संदेश खाली में पश्चिम बंगाल में क्यों हुआ? सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री से लेकर के निचले तक उनका आदेश निर्देश होता था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस बिहार पटना आए हुए थे। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोर्ट के बाहर ही फैसला हो जाता है, किसे फांसी देना है, किसे रिहाई करना है, किसे फांसी देना है और किसे रिहाई करना है। आज सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड पर चर्चा स्वतः संज्ञान लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पुलिस पदाधिकारियों को जो जिस क्षेत्र में थे, संदेश खाली में जो मानवीयता को, नारी का जो अपमान हुआ, जो आदिवासी महिलाओं के साथ, उस पर टिप्पणी क्यों नहीं हुई? उस पुलिस पदाधिकारी को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उनको उस पर भी तो टिप्पणियाँ आना चाहिए। हम लोग कल्याण की बात करते हैं, हमको अधिकार है, तो आपको यह भी कर्तव्य है, संदेश खाली में जो घटना हुई वहाँ के संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके पहले भी वहाँ पर 19 में भी शारदा चिट फंड को जांच करने के लिए CBI आया था, CBI को ही गिरफ्तार कर लिया गया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठ गए। क्या हुआ? अगर 19 में ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होती, आज संविधान और आज भारत की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गया। आज भारत की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गया। आज देश और दुनिया क्या कहेगा कि भारत में हिंदू, आदिवासी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और उन लोगों के द्वारा किया जाता है
जो पाकिस्तानी हुआ करते हैं, जो बांग्लादेशी हुआ करते हैं, जो अफ़गानी हुआ करते हैं, वह व्यक्ति हमारे देश में रह करके हमारी माँ बहनों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। और सुप्रीम कोर्ट भी एक टिप्पणियाँ नहीं करती है, और ममता बनर्जी तो वह करवाई है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप कहेंगे हमने करवाए हैं, तो यह तो उनका आदमी है, पार्टी का नेता है, वह करवा रहा है। और लेकिन और जो संवैधानिक गृह मंत्री क्या करते हैं? भारतीय गृह मंत्री का जिम्मेवारी है कि देश की आंतरिक सुरक्षा में कहाँ पर क्या कार्रवाई होती है वह उस पर सख्त एक्शन ले, वह सख्त एक्शन ले। वह सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? पश्चिम बंगाल के डीजीपी को संबंधित थाना और जिला में पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज उत्तर प्रदेश में बदायूं पुलिस को प्रोन्नति होना चाहिए, उसे नगद इनाम मिलना चाहिए, और जितने भी फरारी अपराधी हैं उनको इनाम घोषित कर दिए, पुलिस उसे काउंटर करे, नहीं तो हिंदुओं को जीना मुश्किल हो जाएगा, आदिवासियों को जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देश के जो हैं माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश सिंह यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ममता बनर्जी, वे तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के सत्ता में बैठे सांसद और मुख्यमंत्री तक सनातन धर्म को गाली नहीं देते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं को, और उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तुम अपराध करो। हम ये केजरीवाल साहब जब से सत्ता में आए हैं तो कितना, और ये ईमानदार में सबसे अच्छे हैं, एक नंबर में हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया है जो मुख्यमंत्री जो सड़क पर थे, भ्रष्टाचार का नमूना पेश किए हैं, जो सड़क पर थे, एनजीओ चलाते थे, वो शीश महल में रहते हैं, वे शीश महल में रहते हैं और अपने पदाधिकारी के साथ अपना घर तो बना क्या 100 करोड़ का, पदाधिकारी का भी घर बना, लेकिन एक भी पदाधिकारी को सेवा नहीं, FIR नहीं किया गया, गिरफ्तारी नहीं की गई, और शाहीन बाग और कितने लड़का को, कितने लड़कियों को दिल्ली में मार दिया गया। और केजरीवाल जी उनको प्रोटेक्शन पर प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि ये भी गलत किए हैं, वो भी उनसे भी गलत करवा रहे हैं। आज मैं मांग करता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, जहाँ पर पुलिस अपने कर्तव्य का पालन नहीं कराए, दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी पर सख्त एक्शन होना चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के हुमायूं के पुलिस को प्रोन्नति होना चाहिए, उसे 5-5 लाख का इनाम मिलना चाहिए। उन्होंने एक जनता का पुलिस प्रशासन पर विश्वास करने का मौका दिया, जनता का पुलिस प्रशासन पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा करने का अधिकार दिया कि आप भरोसा कर सकते हैं। किसी ने अगर आपके बच्चे को मार दिया तो पुलिस का भी काम है, शासन का भी कानून का भी है, उस व्यक्ति को उसी समय गिरफ्तार करे, या भाग जाता है उसे काउंटर करके गिरा दे, यही करना पड़ेगा। थैंक्स।